प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग त्रिकोणमिति परिचय पेज नंबर 161 के जो भी सवाल हैं, जो भी एग्जाम्पल हैं, इसको देखेंगे। पेज नंबर 162-63 के जो है जो भी उदाहरण हैं, इन सभी उदाहरणों को आज हम लोगों को समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति परिचय में पेज नंबर 161 पर 30 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग को निकालना है। तो एक समबाहु त्रिभुज लिया गया है। इस समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर हम लोग और त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका प्रत्येक कोण जो है क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री कोण में देखा जाए तो अगर यहाँ से जो इस पर अभिलंब खींचा जाए और ये माध्यिका हो तो ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट देगी। और ये आपका ए है, ये आपका a/2 हो जाएगा 60 के हिसाब से। और इसको निकालेंगे तो ये √3/2 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ऐसे निकाला है। और ऐसे निकालने के बाद से अब देखिए यहाँ पे 37 अंश का पाइथागोरस प्रमेय से AD निकाला गया है। ठीक है, अब ACD में कोण 30 डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो 37 बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। तो साइन 30 के हिसाब से इधर देखा जाए तो इसके हिसाब से लंब होगा, हाई कोण हो जाएगा। तो लंब a/2 है और कोण a है। तो a/2 मैंने कहने का मतलब है कि a/2/a करेंगे तो a/2/a करेंगे तो a/2 और गुणा हो जाएगा 1/a। जैसा ही a मैंने a/2 और बटे में मैंने बटे में है तो इसको 1 कर सकते हैं, मतलब कि 1/a भी लिख सकते हैं। तो 1 को ऊपर कर देंगे, मैंने क्या करते हैं इसको पलट के लिखते हैं तो a से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से cos 30 अंश का मान निकाला गया है। तो cos बराबर आधार बटे कोण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा, तो √3/2 है आधार है। cos 30 अंश के हिसाब से ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, ये कोण होगा। तो आधार ये होगा तो √3/a/2 अब बटे में है तो इसमें भी a से a कैंसिल हो जाएगा और √3/2 हो जाएगा। इसी तरह से tan का मान निकाला है, कोसेक का मान निकाला गया है, सेक का मान और काट का मान निकाला गया है। फिर 60 अंश का त्रिकोणमिति अनुपात निकाला गया है। तो चित्र में देखिए आगे चल के। ठीक है, तो इसी चित्र में हम लोगों को देख लेना है, 60 के हिसाब से भी निकल जाएगा। ठीक है, 60 के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये कोण ये आधार हो जाएगा। और इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिया गया है। यहाँ पे एक टेबल भी बना दिया गया है। इस टेबल को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, इसको भी जान लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थीटा का मान दिया गया है। मैंने थीटा अगर 0 है तो यहाँ थीटा का मतलब 0 लीजिए तो यहाँ जो है 0 डिग्री का मान हो जाता है 1, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 1 पढ़ेंगे। साइन 30 डिग्री का मान, थीटा का मान अगर 30 रखा जाए तो इसका मान 1/2 होगा। इसी तरह से साइन 45 अंश का मान 1/2 होगा। साइन 60 अंश का मान √3/2 होगा। साइन 90 अंश का मान 1 होगा। इसी तरह से cos 0 अंश का मान 1 होगा। cos 30 अंश का मान इधर से लिखते जाएंगे तो cos का मान निकलता जाएगा। ठीक है, cos 0 अंश का मान 90 का इधर लिख देंगे। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान ये वाला लिख देना है। cos 45 का यही रहेगा और cos 60 का मान इधर से 1/2 हो जाएगा। cos 90 अंश का मान इधर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन और cos को याद कर लेंगे तो बाकी tan इसका जो है क्या करते हैं, पोलर मतलब साइन बटे cos कर देंगे तो tan हो जाएगा। तो 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर साइन बटे cos करेंगे यानी कि 1/2, अब बट्टे में 2/√3/2 करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। इस तरह से बट्टे में कर देंगे, सबका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पलों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए यदि x tan 45 का 60 बराबर साइन 60 काट 60 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x इंटू tan 45 अंश का मान 1 होगा। x तो इंटू करवे करेंगे। इसके बाद से जो 45 अंश का मान 1 होगा, cos 60 अंश का मान 1/2 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं cos 60 अंश का मान, cos 60 है, इसका मान 1/2 हो रहा है। 1/2 रख दिया गया है, मान भर दिया गया। फिर इधर साइन 60 अंश का मान भर दिया गया है √3/2 और साइन काट 60 अंश का मान भर दिया जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको सरल किया गया है तो हो जाएगा 1 गुणे x x होगा और x का फिर 1 में गुणा करेंगे तो x/2 हो गया। इधर जो है देखिए इससे हम लोग इसको काट सकते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2 का इधर गुणा करा दीजिए
और यक्स इधर आ जाएगा, मैंने यक्स को यहाँ पे ला दीजिए और 2 का इधर गुणा करा दीजिए, तो ये 2/2 हो जाएगा और 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x/2 बराबर है 1/2 के। तो 2 का जो है इसमें गुणा कराइए और इसका इसमें गुणा कराइए, या x को यहाँ पे रहने दीजिए और 2 का इधर क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो 2/2 हो गया और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ गया 1। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये पता ना कुछ मिसप्रिंट है, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन पर 4 थीटा धन कास पर 4 थीटा का मान क्या होगा। अब इसको देखिए कैसे किया गया है, दिया है कि साइन थीटा और माइनस में कास थीटा का मान 0 होना चाहिए है। ठीक है, अब माना थीटा का मान 45 रखने पर साइन 45 माइनस कास 45 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 और कास 45 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा को जो कितना लिया गया 45 और कास थीटा को 45, तो कह रहा है कि साइन पर 4 थीटा अधन कास पर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो साइन पर 4 थीटा कास पर 4 थीटा का मतलब साइन थीटा का वर्ग और कास थीटा का वर्ग। तो साइन 45 का वर्ग 4 घात कर देंगे या कास 45 का 4 घात कर देंगे। ठीक है, इसके बाद से आगे देखिए क्या किया है, तो 4 घात मान भर के 4 घात कर दिया, तो 1/4 1/√2 में 2 का 4 घात धन 1/√2 का 4 घात करेंगे तो हो जाएगा 1/4 और 1/4 और 2 भाई तो देखिए हर बराबर है तो इसको जोड़ देंगे, तो 1 धन 1 बराबर 2/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/√4 का वर्ग करेंगे तो क्या है 4 आ रहा है, तो 1/4 का अंडर रूट का 4 घात कर रहे हैं, 4 घात और इसका भी 4 घात, तो एक इसका जो है 1 का वर्ग करें 1 का 4 घात करेंगे तो 1 गुणे 1 1 होगा, मैंने 4 हाली गुणा करेंगे तो मतलब 4 बार गुणा करेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 तो 1 होगा। ठीक, अच्छा √2 का 4 बार गुणा कर दीजिए, √2 गुणे √2 गुणे √2, तो √2 गुणे √2 2 हो जाएगा, √2 गुणे √2 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा 4, यानी कि 1/√2 का 4 घात करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर ये भी 1/4 और धन में है हर बराबर है तो इसको जोड़ देंगे तो 2/4 हो गया, 2 का नाम 2 और 2 दूना 4 तो 1/2 हो जाएगा। ये भी बात आप लोगों को समझ गया होंगे। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 60 दिया है, माइनस में साइन स्क्वायर 30 का मान होगा, तो यहाँ पे देखिए उदाहरण 3 है, साइन स्क्वायर 60 है माइनस में साइन स्क्वायर 30 का मान, तो साइन स्क्वायर साइन 60 अंश का मान भर दीजिए, साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, इसका वर्ग कर दीजिए, साइन 30 अंश का मान भर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। अब √3 का वर्ग करेंगे तो जब भी रूट संख्या का वर्ग होता है तो रूट बाहर हो जाता है। ठीक है, तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब देखिए हर बराबर है तो 3 में से 1 घटा दीजिए, 2/2 या 2/4 हो गया और 2 का 2 और 2 दूना 4 तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद से देखिए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब tan 30 और कोसेक 60, tan 60 और सेक 30 दिया है, तो सबका मान भर दिया है। ठीक है, दिया है जरूर लिखना है, ये दे दिया और उसके बाद से 60 से मान रख देंगे, यानी कि बराबर इतना बराबर है मान भर दिया गया है, चूँकि tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है इंटू कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 होता है, तो कोसेक 60 का मान भर दिया, धन है तो धन और फिर tan 60 अंश का मान √3 होता है √3 लिख दिया इंटू सेक 30 अंश का मान 2/√3 लिख दिया। अब क्या किया देखिए हर का जो हर में अब इधर प्लस के इधर वाले भाग को इधर सरल करेंगे और प्लस के इधर वाले भाग को इधर, तो ये गुणा है तो गुणा कर लेते हैं, तो 1 गुणे 2 होगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये जो है 3 हो जाएगा। √3 का समान करणी का जो है जब गुणा होता है तो उसके अंदर के अंक जो है क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं करणी से। ठीक है, तो समान करणी है गुणा होगा तो बाहर हो जाएगा। आप प्लस में जो है अब यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा, खाली बचेगा 2। अब क्या करेंगे 2 से में गुणा करके जोड़ दो, 3 से इसमें गुणा करके 3 दूना 6 और 2 8, तो 8/3 हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो भिन्न के जोड़ तरह कर लो, इसका हर एक मान लो, 3 और 1 का लसल लोगे तो 3 होगा और 3 एकरम 3 1 3 तो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 8/3 आ गया। फिर अगला उदाहरण 5वां देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर है इतना बराबर 4/7 है। ठीक है, सगरिन के मान भर देना है। साइन कास 0 अंश का मान 1
30 अंश का मान 1/2 और साइन 45 अंश का 1/√2, फिर इंटू करके जो है इसका मान भर देना है। भरने के बाद से इसको सरल कर देना है। तो इसको सरल करेंगे तो 2 का 2 1 3 है, जोड़ ले, मतलब इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 का 2 1 3, तो 3/2 हो जाएगा, धन में 1/√2 ही रहेगा। इधर इसको सरल करेंगे तो 3/2 और माइनस में 1/√2 रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोष्ठ में धन है और एक कोष्ठ में माइनस है, यानी कि एक कोष्ठ में ए धन भी या एक कोष्ठ में ए माइनस भी होता है, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है। तो इसी तरह से ए का वर्ग कर दिया गया, बी का वर्ग कर दिया गया। तो अब ए का वर्ग करेंगे, यानी कि 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, और 2 का वर्ग करेंगे 4, और फिर 1 का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब चूंकि इसका जो है इसका 4 है, इसका 2 है, लौसत 4 होगा, 4 एकम 4 तो 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो 2 हो जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 2 7। भाई भिन्न का घटाना है, भिन्न का घटाना कैसे करते हैं, इसका इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 एक आएगा, एक से में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। उतने सर 2 से जो है 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 9 में से 2 घटा देंगे 7/4 हो गया, यानी कि दायां पक्ष के बराबर हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल 7वां एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण ABC बराबर 30 है, तो भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि BC ज्ञात करना है और AC ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें देखिए भुजा AC की लंबाई के लिए साइन 30 लेंगे, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए चूंकि AC ज्ञात करना है तो हम लोग को क्या क्या संबंध चाहिए, लंब और कोण का संबंध चाहिए। तो लंब दिया है और कोण जो है नहीं दिया है तब भी चलेगा, तो लंब और कोण का संबंध चाहिए, तो साइन से मिलेगा लंब कोण का संबंध, तो इसलिए साइन 30 ले लेंगे और लंब बटे कोण कर देंगे। अब लंब हमको दिया गया है AB यानी कि 5 सेंटीमीटर और कोण दिया गया है AC कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब साइन 30 अंश का मान इधर भर देंगे, साइन 30 अंश बराबर क्या होता है, तो 1/2 क्रॉस गुणा करा देंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 10, AC का 1 में गुणा करेंगे AC, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, तो AC बराबर जो है क्या हो जाएगा 10। अब AC का वैल्यू हो गया 10, AC की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब फिर जो है क्या करेंगे, tan 30 ले लेंगे, क्या लंब बटे आधार वाला संबंध, तो tan से मिलेगा लंब और आधार का संबंध tan से मिलेगा, तो tan 30 ले लेंगे, tan 30 बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है, इसके हिसाब से लंब 5 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC। अब BC का इसमें गुणा करा देंगे और इसका इसमें गुणा, तो BC का मान हो जाएगा 5/3 सेंटीमीटर, तो ये BC हो गया 5/3 हो गया। ओके, अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना, यही बताना था। अब इसके बाद से जो उदाहरण नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज PQ में जिसका कोण Q समकोण है और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR और जो है कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो PQ का मान दिया, PR का मान दिया है, तो ये हम लोग को कोण निकालना है। इसका संबंध किससे मिलेगा, लंब और कोण का संबंध जो है साइन से मिलेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि साइन R का मान जो है क्या है, साइन R बराबर मान लेंगे क्या, लंब बटे कोण, तो लंब कितना हो जाएगा 3 R के हिसाब से, कोण कितना हो जाएगा 6, तो 3/6 कर देंगे 1/2। अब साइन R बराबर 1/2, साइन R यानी कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान, यानी कि साइन 1/2 का मान हम लोग लिख सकते हैं साइन 30, 1/2 बराबर लिख सकते हैं साइन 30, तो इसलिए साइन R बराबर साइन 30 डिग्री। तो अब साइन से साइन कैंसिल, तो R बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो R का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, R का मान कितना आया 30 डिग्री, ठीक है। अब R का मान 30 डिग्री आ गया, आई 90 है, तो आराम से इस कोण को भी निकाल सकते हैं। तो 90 और 30 120, तो 180 में से 120 घटा दी तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये 90 होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, और देखिए इसमें अगर कोई बात में समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इस उदाहरण का ये बात समझ में नहीं आया है, चाहे उदाहरण 8 समझ में नहीं आया है तो हम इस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 9 में, यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2, आकाश A धन B बराबर 1/2, कह रहा है कि 0 इज लेस देन A धन B इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि A और B जो कोण है 0 अंश से ऊपर है 90 अंश से कम है A और B का मान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन A माइनस B बराबर 1/2 दिया है और 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, अर्थात हम लोग साइन A माइनस B बराबर साइन 30 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस B बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं।
पुनः इसी तरह से काश ए धन बी बराबर दिया है 1/2, तो काश से 60 अंश का मान होता है 1/2, तो काश से काश कैंसिल, ए धन बी का मान 60 हो गया, समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, तो जब समीकरण 1 और 2 को हल किया जाएगा कैसे, मान लीजिए समीकरण ए अब माइनस में बी बराबर दिया है 30, और समीकरण ए धन में बी बराबर दिया है कितना 60। अब विलोपन विधि से इसको अगर हल कर दिया जाए तो इसको जोड़ा जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, और इसको जो है ए धन 2a हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 90/2, 2 45 हाँ 90, भाई 2 45 हम 90 होता है तो 45 डिग्री हो गया, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, ए की वैल्यू 45 डिग्री हो गया। और यही 45 जो है इसमें मान रख दीजिए ए का मान, तो इसमें अगर हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में तो जब 45 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में 45 होगा, तो 45 में से जो है 30 घट जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी कि बी का मान हो जाएगा 15 है। तो बी का मान कितना निकाला होगा 15 है, देखिए बी का मान 15 है, ए का मान 45 निकाल दिया हल करके, ठीक है। तो इस समीकरण को हल कर दिया गया। अब भाई हल करना आना चाहिए आप लोगों को, विलोपन विधि से इसको जोड़ेंगे तो ए 2a हो जाएगा, प्लस माइनस में है आइयो भी है, तो ये जो है क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, आई जुट जाएगा 60 और 30 तो 90, ठीक है। और इससे भाग दे देते हैं, जानते ही आप लोग समीकरण हल करना जानते होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग प्रश्नावली के सवालों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।